अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। आज की हमारी वीडियो पॉपुलर फिक्शन से रिलेटेड है। आज हम जेके रॉलिंग के एक नॉवल हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन को डिस्कस। अगर हम जेके रॉलिंग की बात करें तो जॉन रॉलिंग एक ब्रिटिश ऑथरस एंड फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। हैरी पॉटर की ये सीरीज 7 वॉल्यूम पर बेस्ड एक फैंटेसी है जो एक डेकेड में पब्लिश हुई है फ्रॉम 1997 टू 2007। अगर हम इस नॉवल के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो लाना ए वाइटिट से इंस्पायर्ड होकर ये वर्क लिखा था जेके रॉलिंग ने। लाना ए वाइटिट का एक कॉन्सेप्ट था जो क्लास डिफरेंस के ऊपर बेस्ड था, जो रेशियल डिफरेंस के ऊपर बेस्ड था, जो ब्रिटेन में अवेलेबल थे। उन्होंने यहाँ पे 3 टाइप्स की कैटेगरीज इंट्रोड्यूस करवाई थी जो कि रेशियल डिफरेंसेस को हाईलाइट करती थी ब्रिटेन में। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास मड ब्लड्स थे, देन प्योर ब्लड्स थे और फिर मगल्स थे। जो मड ब्लड्स थे ये एक डेरोगेटरी टर्म है जो विजिट के लिए यूज होती थी, यानी कि ऐसे लोग जिनके अंदर मैजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अवेलेबल हों लेकिन जो उनके पेरेंट्स थे वो नॉन मैजिकल थे। सेकंड टर्म थी प्योर ब्लड्स की, कि ऐसे बच्चे कि जिनके पेरेंट्स जो हैं वो विजिट लाइन से बिलोंग करते थे और जो उनके ऑफस्प्रिंग हैं उनके अंदर भी विजिट क्वालिटीज आ गई थी। देन हमारे पास थर्ड टर्म थी मगल की, जो एंटायरली नॉन मैजिकल थे, यानी कि पेरेंट्स और उनके ऑफस्प्रिंग उनके अंदर किसी किस्म की कोई मैजिकल क्वालिटी अवेलेबल नहीं थी। अगर हम इस नॉवल की सेटिंग की बात करें तो ये एक मल्टी कल्चरल, एक मल्टी सेटिंग वाला नॉवल है जो मैनचेस्टर इंग्लैंड में, पार्टो पुर्तगाल में, एडिनबर्ग में, स्कॉटलैंड में मल्टीपल सेटिंग के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में लिखा गया है। अगर हम कंटेम्प्रेरी लिटरेरी पीरियड की बात करें तो ये बहुत सिनेमैटिक वर्क है और इसके ऊपर मल्टीपल मूवीज बन चुकी हैं, तो ये बहुत ज्यादा अपीलिंग है लोगों के लिए। अगर इसके जॉनरा की बात करें तो बेसिकली चिल्ड्रन फैंटेसी है, चिल्ड्रन फिक्शन है, थर्ड पर्सन ओमनिसिएंट इसकी नरेशन है। ये तो हो गया हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हैरी पॉटर का। अब हम बात करेंगे इसकी समरी की। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स समरी है, मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं और डिफरेंट मल्टीपल हाउसेज यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं। हमारे पास एक 10 साल का लड़का है जिसका नाम है हैरी पॉटर, जो बहुत मिजरेबल लाइफ गुजार रहा है, बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ गुजार रहा है अपने आंट और अंकल के साथ। उसकी आंट पिटोनिया और उसके अंकल वेरनॉन उसको बहुत बुरे तरीके से ट्रीट करते हैं और उसका एक कजन ब्रदर भी है जिसका नाम है डूडले। अभी 4 कैरेक्टर शुरू में इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं। एक हैरी पॉटर है, देन उसकी मैटरनल आंट और अंकल हैं पिटोनिया और वेरनॉन, और उसका एक कजन ब्रदर है जिसका नाम है डूडले, जिनके साथ हैरी बहुत मिजरेबल लाइफ गुजार रहा है। वो बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ गुजार रहा है, बहुत हार्डशिप्स फेस कर रहा है। हैरी के जो पेरेंट्स हैं, हैरी के बचपन में ही उनकी डेथ हो चुकी है जब हैरी बहुत छोटा था। अब हैरी के लिए ना डिफरेंट लेटर्स आते हैं हॉट से, लेकिन जो लेटर्स है ना वो वेरनॉन हैरी तक पहुंचने नहीं देता, वो उन लेटर्स को फाड़ देता है, इंटरसेप्ट कर देता है। हैरी की ना 11th बर्थडे है और एक विजिट जिसका नाम हैग्रिड है वो वहां पे आता है और एक्सप्लेन करता है हैरी को कि भाई तुम एक विजिट हो, यानी कि तुम्हारे जो पेरेंट्स थे वो विजिट थे और अब तुम्हारे अंदर वो विजिट क्वालिटीज अपीयर होना शुरू हो जाएंगी क्योंकि तुम्हारा 11th बर्थडे आ गया है। तुम्हारे जो पेरेंट्स थे जेम और लिली वो भी विजिट थे जिन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया ताकि वो तुम्हें बचा सके। और यहाँ पे विलन इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जो एंटागोनिस्ट है वो है वोल्डेमॉर्ट। वोल्डेमॉर्ट से लड़ाई के दौरान जेम्स और लिली की डेथ हो गई थी और उन्होंने अपने बेटे हैरी को बचाने के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया था। पास्ट में इस तरह का एक कंफ्लिक्ट दिखाया जाता है, एक फ्लैशबैक मेमोरी आती है जहाँ पे जेम्स और लिली की लड़ाई होती है वोल्डेमॉर्ट के साथ और हैरी को बचाने की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन जब हैरी के माथे के ऊपर एक जख्म आता है, एक बोल्ट शेप स्कार बन जाता है और वो एक ऐसा स्कार है जो हैरी को उस ट्रेजिक इंसिडेंट की याद दिलाता है या जो हैरी के ऊपर कोई ना कोई इम्पैक्ट इम्पोज करता है, वो एक पर्टिकुलर स्कार। अब हैरी जो है वो विजिटिंग वर्ड के अंदर मोस्ट फेमस है। एक फ्रेज उसके बारे में कही जाती है, द बॉय हु लिव्ड, यानी कि वो लड़का जो बच गया था। हैग्रिड हैरी को इनवाइट करता है कि तुम मेरे साथ हॉगवार्ट्स चलो। अब हॉगवार्ट्स की जो सेटिंग है वो एक स्कूल है जहाँ पे विच क्राफ्ट और विजर्डरी सिखाई जाती है। हैग्रिड जो है वो हैरी को अपने साथ ग्रीन गॉर्ड्स ले जाता है। ग्रीन गॉर्ड्स बेसिकली विजर्डिंग बैंक है जहाँ पर जेम्स और लिली ने अपने बेटे हैरी के लिए अब कुछ फॉर्च्यून रखी होती है, यानी कि कुछ सेविंग्स करके रखी होती है। इसके अलावा हैग्रिड जो है वहां से वो एक स्मॉल पैकेज भी उठा लेता है और वो हैरी को कहता है कि मैं टाइम आने पर तुम्हें दे दूंगा, लेकिन वो हैरी को उस टाइम नहीं बताता कि उस सीक्रेट पैकेज में आखिर ऐसा क्या है। इसके बाद वो हॉगवार्ट्स जाते हैं और हैरी को कहता है कि भाई मुझे बेसिक शॉपिंग करनी है, तो हैग्रिड जो है वो उसको बेसिक शॉपिंग करवा देता है जो भी उसको स्कूल लाइफ के लिए चीजें जरूरत होती हैं, जैसे रोब्स हैं, कॉल्ड्रन्स हैं, स्पेल बुक है, मैजिकल बुक और एक वॉन्ड है, यानी कि एक मैजिकल स्टिक है। लेकिन हैरी जो है उसको नहीं पता कि उसने चीजें कैसे शुरू करनी है, उसने मैजिकल लाइफ कैसे स्टार्ट करनी है, क्योंकि वो इस चीज में बिल्कुल न्यू है। तो हैग्रिड उसको यकीन दिलाता है कि भाई तुम सब कुछ सीख लोगे क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स मैजिकल थे, तुम्हारे पेरेंट्स एक मैजिकल लाइन से बिलोंग करते थे, तो तुम्हारे लिए बहुत आसान है इस मैजिकल लाइन में खुद को एडजस्ट करना। तो वो उसको एश्योर करवाता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब 1 महीने का टाइम गुजर जाता है, हैरी जो है वो ट्रेन पकड़ के हॉगवार्ट्स पहुंचता है। सबसे पहले वो यहाँ पे एक
लड़के से मिलता है रॉन वीजले। अब आहिस्ता आहिस्ता कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो रहे हैं यहाँ पे। एक लड़का इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जिसका नाम है रॉन वीजले और ये हैरी का फ्रेंड बनता है। देन हैरी की मुलाकात होती है एक और लड़के से जिसका नाम है ड्रैको मॉल्फॉय, और फर्स्ट मुलाकात में इसको ऐसा लगता है कि यार ये बहुत एरोगेंट है। हैरी की और ड्रैको की नहीं बनती बिल्कुल भी, क्योंकि उसको लगता है ये बहुत क्रूअल नेचर का मालिक है। इसके बाद हैरी की मुलाकात होती है एक लड़की से जिसका नाम है हरमोइन ग्रैंगर, जो एक प्रीकॉशियस गर्ल है, जो हमेशा से खुद को समझती है कि मैं ओवर नॉलेज्ड हूँ, मेरे पास हर चीज का नॉलेज है। अब ये सारे हॉगवार्ट्स के कासल में पहुंच जाते हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स को 4 डिफरेंट हाउसेज में उनकी ट्रेड्स के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाता है। और यहाँ पे ये जो हॉगवार्ट्स में जो सेरेमनी हो रही है कि भाई किस बच्चे को किस घर में डालना है, कौन से कासल में डालना है, वो डिपेंड करता है एक सॉर्टिंग हैट के ऊपर। यानी कि एक एक करके बच्चों को बुलाया जाता है, उनके सर के ऊपर एक हैट रखी जाती है, वो हैट उनकी क्वालिटीज को जज करती है। उसके बाद हर बच्चे की क्वालिटीज की बेस के ऊपर, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी ट्रेड्स की बेस के ऊपर उसको डिफरेंट हाउसेज में डिवाइड कर दिया जाता है। अब जो रॉन और हेरमोइन है, यानी कि रॉन वीजले और हेरमोइन ग्रैंगर, वो लड़की और वो लड़का जिससे हैरी की मुलाकात पहले हुई थी, वो सारे ग्रिफिंडोर में जाते हैं। अब ये जो ग्राइफिंडोर है ना, हर घर की एक अलग अलग ट्रेट है, ये ब्रेवरी के लिए फेमस है। खैर इनके डिवीजन हो जाती है डिफरेंट हाउसेस के अंदर, उसके बाद इनकी क्लासेस शुरू होती हैं। अब हैरी जो है वो मल्टीपल मैजिकल स्किल्स सीखता है, जैसे ट्रांसफिगरेशन, चार्म्स, हर्बोलॉजी, डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स और एस्ट्रोनॉमी। मल्टीपल क्लासेस होती हैं जहाँ पे उसको मल्टीपल आर्ट्स सिखाए जाते हैं। अब ये चीजें हमें क्या सिंबलाइज कर रही हैं कि किस तरीके से इन चीजों की तरफ लोग बहुत अपील होते थे, बहुत अट्रैक्ट होते थे। अब हैरी जो है जब वो अपना फर्स्ट पोर्शन लेसन लेता है, यानी कि फर्स्ट केमिस्ट्री की क्लास अटेंड करता है, तो जो उसके केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर स्नैप, वो उसको अच्छे नहीं लगते। हैरी को लगता है कि जो प्रोफेसर स्नैप हैं वो भी उसको कुछ खास पसंद नहीं करते, तो यहाँ पे एक डिसलाइकिंग स्टार्ट हो जाती है बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट। अब हैरी जो है वो अपनी मल्टीपल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व होता है, तो वो अपने उसी ग्रिफिंडोर हाउस के साथ एक फ्लाइंग लेसन पे जाता है जो एक दूसरे घर के अगेंस्ट है। जैसे कि मैंने बताया कि 4 हाउसेज हैं, ग्रिफिंडोर था, अब दूसरा घर कौन सा है, स्लेदरिन। स्लेदरिन और ग्रिफिंडोर का कंपटीशन हो रहा है एक पर्टिकुलर गेम के ऊपर। देन हमारे पास एक और कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जिसका नाम है प्रोफेसर मैकगोनागल। अब जो प्रोफेसर मैकगोनागल है वो उस ग्रिफिंडोर हाउस के हेड हैं, और वो हैरी को देखते हैं कि भाई इसके अंदर तो बहुत टैलेंट है, इसके अंदर कुछ इनेट क्वालिटीज हैं, कुछ इम्प्लिसिट क्वालिटीज हैं जो इसके पेरेंट्स की तरफ से इसके अंदर आई हैं। जैसे जेनेटिक्स के अंदर आपको कुछ क्वालिटीज मिलती हैं, कुछ हेरिडेटरी स्किल्स हैं इसके अंदर कि भाई जो इसको इसके पेरेंट्स की तरफ से मिली हैं, जो इसको स्पेशल बनाती हैं। अब हैरी जो है जब वो मुकाबला करता है स्लेदरिन के साथ, अब हैरी किस घर से है, ग्रिफिंडोर से। यहाँ पे वो कम्पीट कर रहा है बॉयज के साथ जो कहाँ से बिलोंग करते हैं, स्लेदरिन हाउस से। तो जो प्रोफेसर गोनागल है वो देख लेता है कि हैरी जो है वो बहुत स्पेशल है, उसके अंदर इनेट टैलेंट है, इनेट क्वालिटीज है, तो वो उसको ग्रिफिंडोर हाउस का हेड बना देते हैं। और ये जो एक गेम है क्विडिच, ये बेसिकली ऐसी गेम है जिसपे ना आप ब्रूम के ऊपर बैठ के ना एक हवा में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट शो करते हो। तो हैरी जो है वो इस गेम का एक्सपर्ट बन जाता है। अब ड्रैको मॉल्फॉय, वही लड़का जो शुरू में हैरी से मिला था और हैरी को बिल्कुल पसंद नहीं आया था ड्यू टू हिज एरोगेंट नेचर, ड्रैको मॉल्फॉय जब देखता है कि भाई हैरी को इस गेम का एक्सपर्ट कंसीडर कर लिया गया है क्विडिच का, तो वो कहता है कि भाई आओ हम चैलेंज लगाते हैं। वो हैरी को कहता है कि भाई आ जाओ, आज रात को हम मुकाबला करते हैं ट्रॉफी रूम में, एक विजिट डुएल लगाएंगे और देखेंगे ये गेम अच्छी कौन खेलता है। अब हैरी और रॉन जो है ना वो रात को चुपके से अपने घर से निकलते हैं, जो उनके छोटे छोटे हाउसेज बने हुए, और वो उस पर्टिकुलर लोकेशन पे आ जाते हैं जहाँ पे डिसाइड हुआ था। एक चीज माइंड में रखिएगा कि इनको परमिशन नहीं है रात को अपने डॉर्म से, अपने हॉस्टल से बाहर निकलने की, लेकिन उसके बावजूद ये रूल्स को ब्रेक करते हैं। यहाँ पे रूल्स ब्रेकेज बहुत ज्यादा दिखाई देगी। ये रूल्स को ब्रेक करते हैं और जैसे तैसे करके वो सर्टेन लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। अब जो हरमियोन है, हरमियोन मल्टीपल टाइम इनको रोकती है कि आप लोग गलत कर रहे हो, रूल्स को वायलेट नहीं करो, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन ये उसकी बात को नहीं मानते। अब वो जब उस जगह पे आ जाते हैं तो वहां पे गेम तो नहीं होती क्योंकि ड्रैको वहां पे नहीं आया होता, वो रूल्स ब्रेक नहीं करता, लेकिन ऑलमोस्ट ये पकड़े जाते हैं। लेकिन ये जैसे तैसे करके अपनी जान बचाने के लिए कि अगर हमें किसी ने पकड़ लिया तो हमें कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, ये एक प्रोहिबिटेड जगह पे चले जाते हैं। बेसिकली 3rd फ्लोर के ऊपर एक जगह है जहाँ पे जाना मना है, एक फॉरबिडन प्लेस है, और उस जगह पे स्टूडेंट्स का जाना मना है। वहां पे एक 3 हेडेड डॉग है, यानी कि एक ऐसा डॉग है जिसके 3 सर हैं और वो किसी चीज की हिफाजत कर रहा है, यानी कि एक डोर के बाहर वो एक गार्ड के तौर पे अपॉइंट हुआ है जिसके अंदर वो किसी को नहीं जाने देगा। अब रॉन जो है वो कमेंट्स करता है हरमियोन के ऊपर कि भाई हेलवन के इवेंट के ऊपर कि तुम बहुत अनोइंग हो, इसलिए तुम्हारा कोई फ्रेंड नहीं बनना चाहता, तुम हर किसी को हर चीज से रोकती हो, तुम बिल्कुल एडवेंचरस नहीं हो। जब वो ये सारी चीजें सुनती है तो उसको बहुत ज्यादा एक इम्प्लिसिट वाली फीलिंग्स आती है कि भाई वो इंट्रोवर्ट हो जाती है, वो अपनी फीलिंग्स आगे रिस्पॉन्स नहीं करती और वो चुप करके गर्ल्स वॉशरूम में चली जाती है, और वो सारी जो इवनिंग है उनकी हेलवन की वो रोते हुए गुजार देती है। अब जैसे ही हेलवन के फेस्टिवल शुरू होता है, फेस्टिविटीज बिगिन होती हैं, तो प्रोफेसर क्विरल जो है वो ना अचानक से भागते हुए आते हैं और वो कहते हैं कि भाई यहाँ पे ना एक ट्रॉल आ गया है, यानी कि एक विजर्ड आ गया है, एक ऐसा ड्रैगन आ गया है जो हमारे लिए नुकसान पहुंचा सकता है हमें। अब यहाँ पे सबको इंस्ट्रक्शन मिल जाते हैं कि सब अपने अपने डॉर्म्स में, अपने अपने हॉस्टल्स में चले जाएं। अब हैरी और रॉन अपने हॉस्टल्स, अपने रूम, अपने डॉर्म में जाने की जगह वो हरमियोन को बचाने के लिए जाते हैं कि भाई वो गर्ल्स वॉशरूम में है और अगर वहां पे आ गया वो ट्रॉल तो उसको तो किसी ने नहीं
बताया, तो वो उसको वार्न करने के लिए जाते हैं। अब इन तीनों का सामना हो जाता है हरमियोन का, हैरी का और रॉन का उसी ट्रोल के साथ उसी बाथरूम में। अब वो हरमियोन को बचाते हैं और जैसे तैसे करके उन तीनों की दोस्ती हो जाती है। हैरी जो है ना उसको शक होता है प्रोफेसर स्नैप के ऊपर, जो उसके केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, कि वो ही ये सब कुछ कर रहे हैं और उनको ना एक पर्टिकुलर एलिमेंट चाहिए जिसकी हिफाजत वो डॉग कर रहा है, जो 3 हेडेड डॉग था। अब हैरी अपने यहाँ पे एजम्पशन बना लेता है। इसके बाद हैरी जो है वो अपना फर्स्ट क्विडिच मैच खेलता है, यानी कि वही गेम के जिसके बारे में उसको एक्सपर्ट कंसीडर कर लिया गया था। अब हैरी की जो ब्रूम है ना वो हवा में बहुत ज्यादा शेक करने लगती है, उसका बैलेंस बिगड़ने लगता है। तो हरमियोन देखती है कि शायद जो प्रोफेसर स्नैप है वो ऑडियंस में बैठे हुए हैं और वो हैरी की ब्रूम को कंट्रोल कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो हैरी की ब्रूम है उसका बैलेंस मेंटेन नहीं हो पा रहा और हैरी जो इस गेम का एक्सपर्ट है वो इतने अच्छे तरीके से इस गेम को नहीं खेल पा रहा। तो वो जैसे तैसे करके प्रोफेसर स्नैप को रोकने के लिए उनके कोट के ऊपर आग लगा देती है। तो जब धुआं होता है और इनका जो एक डिस्ट्रैक्शन आ जाती है जिसकी वजह से उनका कंसंट्रेशन टूट जाता है और हैरी जो है वो मैच जीत जाता है अपने उस ग्रिफिंडोर हाउस के लिए। अब हैग्रिड जो है वो एडमिट करता है हैरी को कि भाई जो गॉड है वो किसी ऐसी चीज की हिफाजत कर रहा है कि जो निकोलस फ्लेमल से रिलेटेड है। और जब हैरी पूछता है कि भाई ये निकोलस फ्लेमल कौन है, क्या है, तो हैग्रिड कहता है ये मैं नहीं जानता, बस मुझे इतना पता है कि हाँ 3rd फ्लोर पे एक डॉग है, 3 हेडेड डॉग, जो एक चीज की हिफाजत कर रहा है जो निकोलस फ्लेमल से रिलेटेड है। अब हरमियोन जो है वो अपने घर चली गई है, क्रिसमस की छुट्टियां हो गई हैं क्योंकि पहले हेलवन था, हेलवन के बाद यहाँ पे क्रिसमस का इवेंट आ गया है। अब रॉन और हैरी जो है वो अपने घर नहीं गए, वो इसी डॉम में, इसी हॉस्टल्स में रह के अपनी छुट्टियां गुजार रहे हैं क्योंकि हैरी के पास ऐसी कोई फैमिली नहीं है जाने के लिए और रॉन की फैमिली जो है वो आउट ऑफ स्टेशन है। अब ये अपना सारा टाइम जो है ये एक पर्टिकुलर गेम खेलने में गुजार देते हैं हॉस्टल में रह के, जो विजर्ड चेस है इनकी। अब क्रिसमस की रात हैरी को ना एक प्रेजेंट मिलता है, गिफ्ट मिलता है हैग्रिड की तरफ से, एक इनविजिबिलिटी क्लॉक, यानी कि एक ऐसा कोट जिसको आप पहनो तो आप इनविजिबल हो जाओगे। अब हैग्रिड जो है वो हैरी को बताता है कि ये जो क्लॉक है ये जेम्स का है, यानी कि ये तुम्हारे फादर का है और क्योंकि अब ये तुम्हारी इनहेरिटेंस का पार्ट बनता है तो अभी मैं तुम्हारे हैंड ओवर कर रहा हूँ। अब उसी रात हैरी को मौका मिल जाता है इस इनविजिबल क्लॉक को पहन के उस जगह पे जाने का और देखने का कि भाई आखिर सच क्या है, ये निकोलस फ्लेमल क्या है, इसके बारे में इंक्वायरी करने का। अब हैरी जो है वो स्नीक आउट करता है एक रेस्ट्रिक्टेड सेक्शन में लाइब्रेरी के, यानी कि लाइब्रेरी का एक जगह है जहाँ पे जाना मना है, ताकि वो फ्लेमल के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके। और जैसे ही वो उस जगह पे आता है तो वो देखता है एक लार्ज मिरर ऑफ राइज है, यानी कि एक बहुत बड़ा शीशा रखा हुआ है वहां पे। और जैसे ही हैरी उसमें देखता है तो हैरी को अपने पीछे लिली और जेम्स खड़े दिखते हैं। लिली और जेम्स उसके पेरेंट्स हैं। अब जो हॉगवर्ट्स है उसका हेडमास्टर डंबलडोर वहां पे आ जाता है और वो हैरी को कहता है कि भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो हैरी उस टाइम तो चुप हो जाता है, लेकिन वो पूछता है ये मिरर क्या है, मतलब इसमें क्यों मेरे पेरेंट्स दिख रहे हैं। तो डंबलडोर उसको बताता है कि बेसिकली जो मिरर है ना ये इंसान के दिल की डिप्रेस्ड डिजायर को दिखाता है, कि इंसान का दिल जो चाहता है, जो उसकी बिगेस्ट विशेज होती हैं, जिस चीज को वो अटेन करना चाहता है, ये मिरर उस चीज को इंसान के सामने प्रेजेंट करता है। अब हैरी जो है उसको ये पता चल जाता है कि जो फ्लेमल है बेसिकली निकोलस फ्लेमल सॉर्सरर स्टोन का मेकर है, जो मेटल को गोल्ड में कन्वर्ट करता है और कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाता है कि अगर इंसान उसको कंज्यूम कर ले तो वो इमॉर्टल हो जाएगा, फिर उसकी जिंदगी कोई नहीं छीन सकता उससे, फिर जो उसकी लाइफ है वो परमानेंट हो जाएगी, जो इंसान को इमॉर्टैलिटी दे देगा। हैरी जो है उसको स्नैप पे शक होता है, लेकिन खैर उसको अभी तक सिचुएशन की समझ नहीं आ रही होती। हैरी जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ हैग्रिड से मिलने जाता है और उसको बताता है कि भाई क्या मैंने सब कुछ फेस किया है, मैंने वो मिरर देखा और किस तरीके से मैंने फ्लेमल के बारे में पता लगवाया। अब हैरी जब मिलने जाता है अपने फ्रेंड्स के साथ हैग्रिड से तो उसे पता चलता है कि जो हैग्रिड है ना वो इलीगली हैच कर रहा है एक ड्रैगन को, यानी कि उसने अपने पास एक ड्रैगन रखा हुआ है जिसकी वो परवरिश कर रहा है, जिसका वो टेक केयर कर रहा है, जबकि उस जगह पे वो जो हॉगवर्ट्स है, वो जो मैजिकल स्कूल है, विजार्डरी लैंड है, वहां पे इलीगल कंसीडर किया जाता है अगर आप एक ड्रैगन को हैच कर रहे हो। लेकिन क्योंकि वो यहाँ पे एक ड्रैगन को ले आया था और उसको ये ड्रैगन मिला कहाँ से, कि एक उसने कार्ड गेम खेली थी और एक स्ट्रेंजर से ये जीत लिया था गेम में ड्रैगन। अब हैरी को बहुत परेशानी हो जाती है कि अगर हैग्रिड की इस चीज का किसी को पता चल गया कि वो एक हैचिंग कर रहा है ड्रैगन की, तो ये चीज उसके लिए परेशानी बन जाएगी। तो वो जैसे तैसे करके ना उसकी हेल्प करने का सोचता है। तो वो वहां से ड्रैगन को लेके ना रॉन के ब्रदर चार्ली के पास भेज देता है। अब रॉन का जो भाई चार्ली है वो बेसिकली ड्रैगन कीपिंग का काम करता है, उनकी टेक केयर का काम करता है। तो वो कहता है कि चलो इस ड्रैगन की अच्छे तरीके से टेक केयर भी हो जाएगी और जो हैग्रिड है वो भी किसी परेशानी में नहीं आएगा। अब जो हैरी और हरमियोन है वो अपने 150 पॉइंट्स लूज कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि वो बार बार अपने हॉस्टल से, अपने डॉम से निकल जाते थे और ये नॉर्म्स की, रूल्स की वायलेशन हो रही थी, तो जिसकी वजह से उनके पॉइंट्स माइनस हो रहे थे। अब जो ग्रिफिंडोर हाउस है वो डिटेंशन की तरफ है, यानी कि अब जो वो हाउस है वो ट्रॉफी नहीं जीत सकता क्योंकि उनका एनुअल ईयर खत्म होने वाला है और अब उनके फाइनल रिजल्ट्स अनाउंस होने वाले हैं। अब हैरी जो है ना अब उसको समझ आता है कि वो एक दिन देख लेता है एक फिगर, मतलब एक ब्लैक साया, एक शेडो वो देखता है जो कि यूनिकॉर्न का ब्लड पी रहा है। अब वो असल में उसकी शक्ल नहीं देख पाता, लेकिन वो कहता है कि एक बंदा यूनिकॉर्न का ब्लड पी रहा है, फ्रिंज है, ठीक है। एक ऐसा शेडो मिलता है हैरी को जिसका नाम है फ्रिंज। वो हैरी को बताता है कि भाई ये जो फिगर है ना ये वोल्डेमॉर्ट है और ये यूनिकॉर्न का ब्लड पी रहा है ताकि ये जिंदा रह सके। अगर आपको टेम्परेरी बेसिस के ऊपर जिंदा रहना है और डेथ आप तक आ चुकी है, तो अगर आप यूनिकॉर्न का
ब्लड कंज्यूम करोगे तो आप कुछ टाइम के लिए डेथ को हरा सकते हो और यू कैन स्टे अलाइव। अब हैरी जो है उसको लगता है कि भाई जो वोल्डेमॉर्ट है वो इमॉर्टैलिटी गेन करना चाहता है, और जो प्रोफेसर स्नैप है जो केमिस्ट्री के उसके प्रोफेसर हैं वो उसको एड प्रोवाइड कर रहे हैं इमॉर्टैलिटी गेन करने में, और अगर वो जो फिलोसफर स्टोन है वो वोल्डेमॉर्ट को मिल जाता है तो वो परमानेंटली इमॉर्टल हो जाएगा। अब हैरी, रॉन और हरमियोन ये सिचुएशन को समझ जाते हैं और अब वो तीनों मिलकर काम करते हैं कि हमने उस स्टोन की हिफाजत करनी है और कैसे भी करके वोल्डेमॉर्ट तक उस स्टोन को नहीं पहुंचने देना। हैरी जो है वो सच डिस्कवर कर लेता है कि जो क्विरल है प्रोफेसर स्नैप के ऊपर से उसका शक खत्म हो जाता है, और जो प्रोफेसर क्विरल है उसको समझ आ जाता है कि वो वोल्डेमॉर्ट की मदद कर रहा है। प्रोफेसर क्विरल जो है उसने सर के ऊपर ना एक पगड़ी बांधी हुई होती है, उस पगड़ी के अंदर उसका दूसरा चेहरा छुपा हुआ होता है, यानी कि यहाँ पे डुअल फेसेस दिखाए गए हैं प्रोफेसर क्विरल के, एक जो उसका पॉजिटिव नेचर था और दूसरा जो उसके नेगेटिव नेचर को हाईलाइट करता था। वो कहता है कि बेसिकली जो प्रोफेसर क्विरल है वही यहाँ पे वोल्डेमॉर्ट की मदद कर रहा है। क्विरल जो है उसका चेहरा क्यों जल गया था, क्योंकि जब उसकी लड़ाई हुई थी जेम्स और लिली के साथ हैरी को बचाते हैं, जिसकी वजह से उसके चेहरे पे वो निशान बन गया था। अब जब क्विरल हैरी को टच करता है इसको नुकसान पहुंचाने के लिए, तो जो हैरी के सर पे वो स्कार है जो उसके पेरेंट्स की तरफ से उसको मिला है, क्योंकि जब उसके पेरेंट्स ने उसकी जान बचाते हुए अपनी जान को सेक्रीफाइस किया था तो उस सारे इवेंट के कुछ मैजिकल एलिमेंट्स उसके उस माथे के स्कार में सेव हो गए थे। तो अब वो जो स्कार है उसकी वजह से जो हैरी है वो प्रोटेक्टेड रहता है और जो क्विरल है वो जल जाता है, क्योंकि कुछ मैजिकल एलिमेंट्स है जो लिली ने उसके अंदर डाल दिए थे। अब जब हैरी इतना ज्यादा वो एक ट्रॉमा फेस करता है उस स्कार में लाइटनिंग की वजह से, तो हैरी जो है बेहोश हो जाता है। अब जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक हॉस्पिटल में है और डंबलडोर को अपने सामने देखता है। डंबलडोर उसको एक्सप्लेन करता है कि क्विरल जो है अब वो तुम्हें नहीं छू सकता, क्योंकि अब वो खत्म हो चुका है उसी स्कार की वजह से जिसको उसने टच किया था जो तुम्हारे माथे पे था, क्योंकि लिली ने अपनी जान सेक्रीफाइस की थी और कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स उसके माथे में रख दिए थे कि कल को अगर हैरी को कोई नुकसान पहुंचाना चाहेगा तो वो खुद खत्म हो जाएगा। उसने एक टाइप की मैजिकल प्रोटेक्शन रख दी थी हैरी के उस स्कार में, माथे के ऊपर उसके वो जो एक बोल्ट शेप का स्कार था। उसके बाद डंबलडोर उसको बताता है कि अब मेरी इंटेंशन ये है कि मैं इस फिलोसफर स्टोन को डिस्ट्रॉय कर दूंगा ताकि कोई भी इसका इविल यूज ना कर सके। इसके इविल यूजर्स को प्रिवेंट करने के लिए बेहतरीन तरीका है कि इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। अब उनका वो एनुअल ईयर खत्म हो चुका है और ईयर के एंड में जो डंबलडोर है वो हैरी, रॉन, हरमियोन और नेविली को 160 पॉइंट्स देता है उनकी ब्रेवरी के लिए कि किस तरीके से उन्होंने इविल विज़र्ड को खत्म किया और सोर्सरर स्टोन की हिफाजत की। और जब उनको 160 पॉइंट्स मिल जाते हैं तो जो 150 पॉइंट उन्होंने लॉस किए थे अपने डिफरेंट रूल्स वायलेशन की वजह से, तो ऑब्वियसली वो कंपनसेट हो जाते हैं और वो अपने घर के लिए यानी कि ग्रिफिंडोर हाउस के लिए हाउस कप भी ले लेते हैं। अब हैरी जो है वो अपनी आंट के घर वापस आ जाता है, लेकिन अब उसको पता है कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, जो मेरी केयर करते हैं, मैं भी किसी के लिए इंपॉर्टेंट हूँ। और यहाँ पे ये नॉवल खत्म हो जाता है। बेसिकली शुरू में एक आइसोलेटेड बच्चा जिसके पास कोई फैमिली नहीं थी, कोई फ्रेंड्स नहीं थे, इन द एंड उसने वो हर चीज गेन कर ली जो वो चाहता था। अगर हम इसके इंपॉर्टेंट थीम्स की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास मैजिक, डिफरेंस एंड बिलोंगिंग का थीम है कि किस तरीके से जो मैजिक है वो मैजिकल वर्ड और रियलिस्टिक वर्ड के दरमियान डिफरेंस क्रिएट करता है। आप मैजिक अगर आपके पास है आपको लगता है दैट यू कैन अचीव ईच एंड एवरीथिंग, लेकिन ऐसा नहीं है। वोल्डेमॉर्ट के पास भी मैजिक था बट वो मैजिक एक सर्टेन लिमिट तक था। आपको उसको लेजिटिमाइज करने के लिए, उसको एक्सटेंड करने के लिए कुछ ना कुछ कंज्यूम करना पड़ता है। तो कुछ भी परमानेंट नहीं है, कुछ भी हमारे पास इमॉर्टल नहीं है, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है। देन हमारे पास लव, फैमिली एंड फ्रेंडशिप का थीम है। ये बेसिकली बेसिक नीड्स होती हैं ह्यूमन सर्वाइवल की। हर इंसान को अपनी लाइफ में लव, फैमिली और फ्रेंडशिप की नीड होती है, लेकिन हैरी के पास ना तो फैमिली लव था ना तो फ्रेंडशिप थी एट द बिगिनिंग ऑफ द नॉवल। और लेटर इस नॉवल के अंदर जब उसने ये चीज अचीव की तो उसको पता चला कि यही मेरी रियल अचीवमेंट है। अब मेरे पास फैमिली भी है, हॉगवर्ट्स की फैमिली, अब मेरे पास फ्रेंड्स भी हैं, रॉन है, हरमियोन है, तो बेसिकली अब मैं एक सक्सेसफुल पर्सन हूँ और अपनी लाइफ से मैं खुश हूँ। देन हमारे पास पावर, ग्रीड एंड डिजायर का थीम है। यहाँ पे जो ये नॉवल का अगर हम बेसिक क्रक्स की बात करें ना तो ये सारा नॉवल पावर के ऊपर बेस्ड था। वोल्डेमॉर्ट एक इविल पावर बनना चाहता था, वो इतना पावरफुल बनना चाहता था कि वो रूल कर सके, और उसने पावरफुल बनने के लिए लिली और जेम्स को भी खत्म किया और आगे चल के वो हैरी को भी खत्म करना चाहता था, और वो निकोलस फ्लेमल को गेन करना चाहता था ताकि मैं इमॉर्टल हो जाऊं। उसके अंदर ग्रीड थी, इमॉर्टैलिटी की ग्रीड थी, उसके अंदर पावर की ग्रीड थी, तो वो अपनी डिजायर को फुलफिल करना चाहता था। तो बेसिकली ये है कि इविल जितना भी पीक पे चला जाए एक पॉइंट आएगा कि वो खत्म हो जाएगा। इससे हमें पता चलता है कि हर चीज मॉर्टल है, इमॉर्टैलिटी कुछ भी नहीं है, कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती। देन जो हमारे पास लास्ट थीम है वो रूल्स एंड रेबिलियन का है कि ठीक है, अगर आपको लगता है आपका जो एक इनर सेल्फ है कि वो सेटिस्फाइड है कि सर्टेन रूल को ब्रेक करने से आप कुछ अच्छा कर लोगे तो गो फॉर दैट। 150 पॉइंट्स लूज किए थे ग्रिफिंडोर हाउस के 3 बच्चों ने, हैरी ने, रॉन ने और हरमियोन ने, सिर्फ इसलिए कि उनको लग रहा था कि कुछ गलत हो रहा है। अगर आपका इनर सेल्फ सेटिस्फाई है तो गो एंड ब्रेक द रूल्स, लेकिन सिर्फ तब जाके जब आपको लगे कि आपकी जो ट्रैक है वो बिल्कुल राइट ट्रैक पे हो। आप रिबेल कर सकते हो, रिबेलियन की यहाँ पे एक परमिशन दे दी गई है। So this was the novel. That's it for today. Thank you so much for your time. Allah Hafiz.